अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आप कहेंगे ये क्या सवाल है। सभी कामयाब होना चाहते हैं। सही बात है, सभी कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होने की चाह और कामयाब हो जाना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, नॉलेज होना, डिग्री होना, ये कामयाब होने की गारंटी कभी नहीं होती। कामयाब होने की गारंटी एक चीज़ होती है जो अगर आप अपने आप में ले आएँ तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको डिग्री भी नहीं चाहिए, फिर आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए, फिर शायद आपको पूरा हार्डवर्क भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक जो चीज़ है ना, इसमें ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंडल्ड होती हैं। वो चीज़ है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। और आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं हमारे जीवन में जो जीवन में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को आने नहीं देते। उन फैक्टर्स को पहचाना कैसे जाए और उन फैक्टर्स को दूर करने के लिए उपाय कौन कौन से किए जाएं। और मैं आपको यकीन भी दिलाता हूं कि अगर अगले कुछ मिनट आपने इस वीडियो को भी एकाग्रता के साथ देख लिया तो फिर आपको जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, कामयाबी जो है ना, ये सीधे सीधे आपकी एकाग्रता के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पर एकाग्र होने से आपके दिमाग को आखिर रोकती कौन कौन सी ताकतें हैं? जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये नॉर्मली डिस्ट्रैक्शंस के प्रति ज़्यादा जल्दी आकर्षित होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ हो ना, तो मन जो है बहुत जल्दी भटक जाता है। मोबाइल की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, कई लोगों को शराब या नशों की एडिक्शन, सोशलाइजिंग की एडिक्शन, ऑपोजिट जेंडर के प्रति एडिक्शन, कई एडिक्शंस हैं। लेकिन सभी एडिक्शंस का रिजल्ट एक ही होता है, फेलियर। और ये सभी एडिक्शंस जो है ना, मिल के किसको रोकती हैं? एकाग्रता को। यानी एकाग्रता एक तरफ, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस एक तरफ। आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पहचानें, उसके लिए बहुत सरल सा आपको मैं एक प्रैक्टिस बताता हूं। नोटपैड एक पॉकेट में रख लीजिए, स्पाइरल नोटबुक छोटी सी, और सारे दिन में हर 1 घंटे के बाद उसमें आप नोट करते जाइए कि पिछले 1 घंटे में आपकी कार्यवाही क्या रही, कितने % आपने काम किया और कितनी देर आपने मोबाइल चेक किया, कितनी देर आपने बाकी वो नॉन यूजफुल एक्टिविटीज़ की जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं थी। आपने रोकना किसी चीज़ को नहीं है, बस उसको लिखते जाना है। आप रोज़ लिखिए, रोज़ शाम को थोड़ा सा इवेल्यूएट करिए, लेकिन 7 दिन बाद आप जब उसको इवेल्यूएट करेंगे आपकी आंखें फैल जाएंगी कि किस तरह से अनयूजफुल एक्टिविटीज़ जो है ना आपके ऊपर हावी हो रखी हैं। और यही जो अनयूजफुल एक्टिविटीज़ है ना, चाहे वो मोबाइल की एडिक्शन हो, टेलीविज़न की हो या किसी और चीज़ की हो, यही आपकी दुश्मन है। और इनको दूर करना जो है ना, ये डायरेक्टली आपके हाथ में कई बार अब नहीं होता, क्योंकि आपने पिछले बहुत समय से बहुत मेहनत लगा के इन बुरी आदतों को पाला है। अब ये एकदम से जाने वाली नहीं है। आप जब भी 1, 2, 3 दिन के लिए डिसिप्लिन होके इनको छोड़ने की कोशिश भी करोगे ना, तीसरे चौथे दिन स्प्रिंग इफेक्ट की तरह ये आदतें फिर वापस आप में आ जाएंगी। और इनको छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी तरीका है अपने मन के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ही एक स्कीम आ जाए कि आप अगर अपनी मोबाइल की एडिक्शन को 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दोगे, व्रत ले लोगे मोबाइल ना यूज़ करने का, तो आपको 10 लाख रुपए जो हैं वो मिलेंगे। तो यकीन मानिए, अब कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको मोबाइल यूज़ करवा सके, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा रीज़न आ चुका है मोबाइल को छोड़ने का। मैं आज इस वीडियो में केवल मोबाइल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज 100 में से 85 लोगों के जीवन में एडिक्शन का रूप ले चुकी है। और डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो सकती हैं जो एकाग्रता को रोकती हैं, लेकिन सभी की सभी जो है आपकी अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। उसकी आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये जो चीज़ है आपको इसको छोड़ना है। अब हम बात करते हैं कि ये एकाग्रता जो है आखिर इतनी ज़रूरी है क्यों। उसका जवाब है, आपको उदाहरण के थ्रू ही जवाब देता हूँ कि लेंस से कागज़ जलाना जो है बचपन में नॉर्मली हम सभी ने किया है। लेंस एक जगह पे स्थिर होता है ना, तभी वो सूरज की रोशनी को जलाने लायक बना देता है, जिससे कागज़ जल जाता है। यही लेंस अगर हिलता रहे, फिर जो सूरज की रोशनी है ना, ये कागज़ को जला नहीं पाएगी। ठीक उसी हिलते हुए लेंस की तरह ही आपका दिमाग हो रखा है कि लगातार आपका फोकस जो है ना हिलता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ में मीडियोकर से ही बन के रह गए हैं, एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। आज का ज़माना है सुपर स्पेशलिटी का। जो अपने काम में बिल्कुल माहिर नहीं है ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। महान होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ पे अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की। किस तरह से ये ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं आपकी एकाग्रता बढ़ाने को, किस तरह से ये ऊर्जाएं आपकी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने में भी आपकी सहायता करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर का एक लेआउट बनाना है, उसके ऊपर उसकी डायरेक्शंस मार्क करनी है।
अगर तो आपको ये आती हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती हैं तो मेरा एक पिछला वीडियो है अपने घर का वास्तु स्वयं देखें। इस वीडियो को देख के आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर का मैप भी बना सकते हैं और उसके ऊपर दिशाएं भी मार्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, अब स्क्रीन पे आप चेक करिए, मैंने आपको कुछ दिशाएं दी हैं। ये दिशाएं हैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जितने भी हाउसेज हैं, 12 हाउसेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपके घर के कोने हैं ना, यानी हर हाउस एक दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपके कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ये पूर्व दिशा को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट को, इसी तरह से 12 के 12 हाउसेज जो हैं किसी ना किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। आपने करना क्या है, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने पास प्रिंट के रूप में रख लीजिए। बस अब आपकी स्टेज तैयार है अपने आप को पहचानने की। अब बर्थ चार्ट में जहां पे भी राहु बैठे हुए हैं ना, बस वो दिशा पे चले जाइए। उस दिशा में आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं। राहु जो होते हैं ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं और आपके बर्थ चार्ट में राहु बताते हैं कि आपके घर की इस दिशा में आपकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो रखी हुई हैं। अब राहु जो हैं ये गंदगी होते हैं, राहु जो होते हैं ये होते हैं मेस्ड अप वातावरण। अगर उस दिशा में गंदगी है, मेस्ड अप वातावरण है, दीवारों पे सीलन है, किसी ना किसी तरह का कबाड़ वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए डिस्ट्रैक्शंस छोड़ी नहीं जा सकती। राहु वाली दिशा को साफ सुथरा रखिए, वहाँ से हर स्टेल खराब पुरानी चीज़ को हटा दीजिए। अब डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने के सारे रास्ते आपके क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है अंत में एकाग्रता बढ़ाने की। वो कौन सी दिशा से बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा से, यानी आपके घर के ईशान कोण से। कैसा भी बर्थ चार्ट हो, आपके घर का जो ईशान कोण है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इस कॉर्नर में ताकत होती है, ऊर्जा होती है आपको एकाग्रता देने की, लेज़र फोकस देने की, पूरी कंसंट्रेशन देने की। और अगर इस दिशा में किसी ना किसी तरह की कोई वीकनेस होगी ना, तो एकाग्रता फिर भी नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पे रेड कलर होगा, रसोई घर होगा, बर्नर होगा, टॉयलेट होगा, एकाग्रता नहीं बढ़ पाएगी, फिर सारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी। कोशिश करिए घर का नॉर्थ ईस्ट जो है साफ सुथरा हो, वहाँ पे क्रीम कलर दे रखा हो आपने, और वहाँ पे गंदगी ना हो। अब आपने क्या करना है, पीतल के लोटे में गंगा जल लेना है और वहाँ पे रख देना है। यहाँ पे हमने जुपिटर और मून की मदद लेके नॉर्थ ईस्ट को चार्ज अप कर दिया। जितना नॉर्थ ईस्ट चार्ज अप रहेगा उतना ही आपके जीवन में आपका फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। जो मैंने चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं ना, इनको अप्लाई करिए, अपने लिए एक बिगर रीज़न डेवलप करिए कि अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ते हैं तो जीवन में आगे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद जो मैंने उपाय बताए हैं उनको करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में 21 दिन बाद कमेंट करके बताइएगा अब आपके जीवन में 20-21 दिन में ही क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए। मैं यकीन दिलाता हूँ 20-21 दिन तो बहुत ज़्यादा है, तीसरे चौथे दिन से ही आपको जो फील गुड फैक्टर है ना आना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में तो सफलता जो है वो गारंटीड नजर आनी शुरू हो जाएगी। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए किस तरह से चमत्कार आपके जीवन में घटित होते हैं। तो ये जानकारी आज यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।